ये हवा बंगला क्षेत्र में पीछे की तरफ जो अहिर खेड़ी एरिया है, इसमें लगातार पिछले 3 सालों में लगभग 20 गोवंश की हत्या हो चुकी। कभी मुंडी कटी हुई मिलती है, कभी खाल मिलती है, कभी उनके अस्थि पंजर मिलते हैं। अवैध रूप से गोपालन करने वाले लोग भी जब गाय दूध देना बंद करती है तो कसैयों को बेच देते हैं और अवैध बाड़े बना रखे हैं। गोपालन की बजाय उसमें कई जगह गो कसी भी हो रही है, ऐसी जानकारी मिली। कुछ मुस्लिम लोगों को पहला पकड़ा, उन पर रासुका भी लगी है, पर उसके बाद भी लगातार निगम को संज्ञान में दिलाने के बाद भी समय पे कार्रवाई नहीं होती। रात भर कार्यकर्ता बैठे रहते हैं। जैसे कोई गोवंश ने वहां पर बच्चे को जन्म दिया है तो कुत्ते उसको खा जाते हैं। लाशें पड़ी रहती गाय की, 2-2, 3-3 दिन तक बदबू मारती। कुत्ते गौ माता को नोच के खाते रहते हैं। क्या हुआ? आज भी एक गोवंश की हत्या हुई और वहां पर मुंडी प्राप्त हुई, एक शव प्राप्त हुआ गोवंश का। उसकी जानकारी दी, उसके बाद भी निगम के अधिकारी जो उपाध्याय जी, जिनसे लगातार हम संपर्क करते रहते हैं, उसके बाद भी उनके द्वारा पिछले 2.5-3 घंटे से यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कोई जवाबदार अधिकारी नहीं आ रहा था। फिर हमको मजबूरन चक्का जाम की घोषणा करना पड़ी और तुरंत फिर अपर कमिश्नर साहब आए। पुलिस विभाग वाले लोग भी लगातार आग्रह करते रहे। इसमें थाना प्रभारी की पुलिस को तो हम जब भी सूचना देते किसी प्रकार की लाश पड़ी है या हत्या हुई तो तुरंत कार्रवाई होती है। बाकी निगम को जिस तरीके से गोवंश को उठाना चाहिए, हमारी गौ माता की जो दुर्दशा हो रही मरने के बाद भी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और यही विषय निगम की जो गौशाला है, वहाँ भी जो यहाँ के उपाध्याय जो प्रभारी है, स्वास्थ्य प्रभारी गोवंश जिनके सुपुर्द है पूरा, वो माह में एक बार जाते हैं। यहाँ पे जो क्षेत्र में अहिर खेड़ी क्षेत्र में जो अवैध गोवंश का पालन होकर उनके साथ जो दुर्दशा की जा रही है, उसके लिए भी उनको संज्ञान में दिलाया। लेकिन निगम कर्मी मिले हुए हैं, उनको उनकी बंदी मिल जाती है, हफ्ता मिल जाता है। तो गो हत्याएं भी हो रही है, अवैध गोपालन भी हो रहा है और केड़ों की हत्या ज्यादा होती है और बाद में सिर्फ हमें मुंडी प्राप्त होती। लगभग ऐसी 20 मुंडिया बजरंग दल जब्त कर चुका है, थाने पे भी दिखा चुका है। उसके कारण 2 लोगों पे अब ये कार्रवाई अगर नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? अभी हमने अपर कमिश्नर साहब से बोला कि हम आवेदन दे रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और नहीं तो फिर धनादन की स्थिति आएगी। तो उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है कि 7 दिन के अंदर हम आप जैसा चाह रहे हैं, बाकायदा अगर गोवंश की मृत्यु हुई है तो उसका विधि विधान से उसकी अंत्येष्टि की जाएगी, गाड़ी लगाई जाएगी यहाँ पे। और जैसे ही सूचना प्राप्त होगी 1 घंटे के अंदर हम गोवंशों को वहां से। राजेश विंजवे, इंदौर विभाग मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। हमारे जो श्रद्धेय गौ माता होती है ना, उनके साथ कोई अनियमितता ना हो, इस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। और पूर्व में कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, इस संबंध में जो है आक्रोश जरूर है। तो उसकी पूरी की पूरी संज्ञान में मेरे को ला दिया गया है और जो भी बिंदुवार जितनी भी बिंदु हमें संज्ञान में लाई गई है, उस पर बिंदुवार हम बैठ करके इसकी एक में जांच करने के बाद उस पर एक बिंदु पर कार्रवाई करते हुए मैं इसको दुरुस्त कर दूँगा। हाँ, अभी जैसे संज्ञान में लाया गया है कि एक ऐसी मिली है, अभी हम हैं और टीआई साहब हैं और एसीपी साहब हम बैठ करके हम अभी इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि ये क्यों हुई और कैसे हुई, किसके द्वारा की गई है, और जो भी संतोषी होगा वो दंडित होगा। किसकी लापरवाही ये भी मैं पता कर लूंगा क्या है, किस वजह से हुई है, और जो भी होगा इसके पीछे जिम्मेदार उसको दंडित। अगर पुलिस पहले अगर कार्रवाई कर देती तो इस तरीके का हंगामा नहीं होता। देखिए, इस प्रकार की यदि कोई घटना घटित हो गई है, अब जो हमारा दायित्व तो ये है कि इसके पीछे आगे भविष्य में और घटित ना हो, और इस प्रकार हम जो है सख्ती से, चाहे हमको प्रिवेंटिव मेजर करना पड़े, चाहे और FIR करनी पड़े, हम करवा के कार्रवाई। इसके पहले भी कई थाना प्रभारी इस प्रकार की कोई शिकायत सामने आई है कभी किसी ने? अभी मेरी संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन जैसा सूचना किया गया कि पहले भी कभी हुई है ऐसी, तो अब आगे भविष्य में नहीं होगी। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ। आपका परिचय दें। मैं एडिशनल कमिश्नर नगर निगम। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।